Myself, S.C. Jain, teaching you the book lesson number 12, The Noble Nature. Lesson number 12, The Noble Nature. It is not growing like a tree, in park doth make man better be, or standing alone an oak 300 years, to fall a log at last dry belled cheer. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. Small properties we just beauty see, and in short measure life may perfect be. Written by Ben Jonson, इसका लेखक बेन जॉनसन है. In this poem, the poet discussed about the meaningful and the meaningless life of human beings. Some lives very well and some waste their lives in waste works. Difficult word. C.S. Suka, The Noble Nature. Let begin the poem teaching. It is not growing like a tree. Growing का मतलब बड़ा होना, like a tree का मतलब पेड़. In bulk doth make matten be. Bulk का मतलब बड़ी मात्रा में, doth make man better, जो जीवन दूसरों का बेटर कर दे, बेटर यानी अधिक अच्छा. और स्टैंडिंग लॉक है इन ओक के पेड़ के समान मजबूती से खड़ा रहना 300 ईयर्स 300 साल की उम्र तक. टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, परंतु फॉल यानी गिरना, लॉग यानी लट्ठा के समान, एट लास्ट यानी अंत में, ड्राई यानी सूखा, बेल्ड बिना पत्तियों के, शेयर डंठल. तो यहाँ कवि दो रूपक का इस्तेमाल करता है. एक पहली जो पंक्तियां है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यह उन छोटे से पौधों के जो लिली नाम है, जो प्रसन्नता खुशी का प्रतीक है, जो जिसका जीवन केवल एक दिन के लिए होता है, उसके बारे में बता रहा है. और अंतिम दो लाइनें हैं, और स्टैंडिंग लो एन ओक, यह उस ओक वृक्ष की के बारे में बता रहा है जो 300 साल की उम्र लिए रहता है, परंतु उसका जीवन निरर्थक, व्यर्थ और बेकार रहता है. तो यहाँ दो रूपक कवि ने इस्तेमाल किए हैं, एक लिली और दूसरा ओक. इसकी जो फोर्थ लाइन है उसमें लिली के बारे में बता रखा है, अ लिली ऑफ अ डे. अ लिली ऑफ अ डे का मतलब होता है लिली का पौधा जो एक दिन के लिए खिलता है और उसका वाइटिश जो कलर होता है, पिंकिश फ्लेवर होता है, वह अनेक लोगों के जीवन में हैप्पीनेस व्हेन वी सी गेट एंजॉय, जब भी कोई उसको देखता है तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है. बिकॉज दैट फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन फेयर फॉर इन द मे, क्योंकि वह मई के महीने में खिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे का मई का महीना बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वाइटिश सफ़ेद रंग का चमकीला एक पौधा रहता है जो खुशी का प्रतीक रहता है. ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, आल्दो यानी यद्यपि, इटफाल यानी गिर जाता है, डाई यानी मर जाता है दैट नाइट. यहाँ लिली के पौधे के बारे में बता रखा है कि उसका जीवन एक दिन का होता है, सुबह खिलता है और शाम को ही वह समाप्त हो जाता है. इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, और यह इस प्रकार से प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब होगा रोशनी का एक पुष्प है. यहाँ रोशनी खुशी और आनंद का प्रतीक है, क्योंकि ये पौधा जैसे ही खिलता है हजारों लोग देखने आते हैं, तो यह अनेक लोगों को खुशी देता है. इसकी चमक और इसकी धवलता, शुभ्रता, वाइटनेस एंड शाइनिंग एंड प्योरिटी, इट इज अ फ्लावर ऑफ प्योरिटी. इट स्मॉल प्रपोर्शन विद जस्ट ब्यूटी सी. तो इसका थोड़ा सा कम अवधि का जो जीवन होता है वह बहुमूल्य होता है. दिस द लाइफ ऑफ लिली आर वैल्यूएबल बिकॉज इट गिव्स हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एवरीवन हु कम टू सी इट, एंड इन द शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट विथ. लास्ट लाइन में कवि ने संदेश देना चाहा है, इन शॉर्ट मेजर्स, यदि हम छोटा जीवन भी बिताए और हमारा जीवन सार्थक हो, यदि हम कंट्री और सोशल सर्विस में लगे तो हमारा जीवन परफेक्ट कहलाएगा. इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि आवर लाइफ शुड बी लाइक द फ्लावर ऑफ लिली, हमारा जीवन लिली के पौधे के समान होना चाहिए. वी गिव एंजॉय टू एवरीवन, हमें हर आदमी को खुशी देनी चाहिए. इस प्रकार से
We did not live like bulk and log, like an oak. हमें ओक के पेड़ के समान लंबा व्यर्थ जीवन नहीं जीना चाहिए। थैंक यू।